डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलोट्रोपी पढ़ा और एलोट्रोपी के सिंपली एग्जांपल्स भी बताए। उनमें से कार्बन के एलोट्रोप्स का भी हमने जिक्र किया, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीवाल का। अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। कार्बन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स एज वेल एज नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन को हम एलोट्रोपिक यानी दो किस्म के एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे फिर हम एमार्फस भी कह सकते हैं। तो यहाँ वीडियो में हमने सिर्फ क्रिस्टलाइन को पढ़ना है। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स नेमली डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीवाल। कार्बन जो है ना 3 एलोट्रोपिक फॉर्म रखता है, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकीवाल। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड इज द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है ना कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। इन डायमंड कार्बन एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। डायमंड में जो है ना क्या होता है, कार्बन एग्जिस्ट करता है क्यूब की शक्ल में। स्ट्रक्चर हम उसका एक्सप्लेन करते हैं। ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड बाई 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम मजीद 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से डायमंड जो है ना बहुत हार्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा होता है। डायमंड जो है ना ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि उसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुए होते हैं। 4 के 4 एटम्स जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्ड में इस्तेमाल हुए होते हैं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं ये क्या है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसका स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसके बुक में मौजूद है। मैं उसको ड्रा कर सकता हूँ लेकिन फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो कोने हैं यानी इसका एंडिंग है, ये क्या ज़ाहिर करता है, कार्बन एटम को। देखो ये कार्बन एटम है उसका, तो इनके ये कार्बन एटम 4 एटमों से बने हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरह ये भी 4 एटमों से बने होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार्बन होता है, तो इस तरह ये भी जो है ना क्या होता है कि 4 कार्बन एटम्स के साथ मिला होता है। इस तरह ये भी फिर जो है ना आगे जाकर 4 कार्बन एटम्स के साथ मिला हुआ होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये इसके साथ भी मिला होता है, और इन्हें मतलब ये कि उसके साथ भी यहाँ पर भी कार्बन एटम आया होता है। तो यहाँ जब कार्बन एटम आया होता है तो उनके आपस में जो है ना बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तकरीबन कुछ इस तरह का शेप वो इख्तियार कर लेता है। इस तरह ये सारे के सारे मैंने कुछ सिर्फ ज़ाहिर किए, बाकी मैंने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा किया। देखो यहाँ इस तरह खींच होगी, देखिए, फिर इसको एक्सटेंड कर लो, फिर इसको मज़ीद 2 हिस्सों में एक्सटेंड कर लो और इसको भी 2 हिस्सों में एक्सटेंड कर लो। फिर क्या करें कि ये भी जो है ना 2 हिस्सों में एक्सटेंड हो जाए और ये भी जो है ना 2 हिस्सों में एक्सटेंड हो जाए, ये भी इस तरह 2 हिस्सों में एक्सटेंड हो जाए। तो ये आगे जाएं, ये चेन लंबा होता जाएगा, कम्प्लेक्स होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें हर एटम जो है ना टेट्राहेड्रली बॉन्ड है। उनमें से अगर कुछ टेट्राहेड्रली बॉन्ड नज़र नहीं आते तो वो भी असल में टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है। जिस तरह के मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया कि देखो एक कार्बन ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो उम्मीद है यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा आपके सामने। अब हम जा रहे हैं ग्रेफाइट की तरफ। ग्रेफाइट में
स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें हर कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, जबकि चौथा एटम जो है ना वो डायमंड में मतलब जो है ना शामिल नहीं होता। चौथा एटम जो है ना वो क्या होता है, फ्री होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हम कहते हैं कि ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 दूसरे कार्बन एटमों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ। और उस यानी डायमंड में जो कि वो 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए रखे होते हैं, इस तरह ग्रेफाइट में नहीं होता। यानी 4 एटम्स के बजाय 3 के साथ बॉन्ड बनाया होता है। कार्बन एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ शीट्स। कार्बन जो है ना ग्रेफाइट में ये हेक्सागोनल शीट्स बनाते हैं या लेयर्स बनाते हैं। ये शीट्स जो है ना दूसरे कार्बन एटम्स के साथ वीक अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए जो है ना मिले होते हैं। मैंने दूसरे साइड पर उसका स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं तुम्हारे लिए छोटा सा बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी इस तरह होता है। आगे यहाँ पर तो मतलब यानी खाली स्पेस नहीं है, नीचे भी इस तरह होता है। फिर यहाँ पर भी इस तरह। तो इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये बात बताने के लिए मैंने यहाँ पर भी बनाया। और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स फिर ये होते हैं, इस तरह होते हैं कि थोड़ा भी उसको टेम्परेचर मिल जाए ये स्लाइड और ईच अदर होते हैं, मतलब एक दूसरे पर फिसल जाते हैं, एक दूसरे से हट जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, कि ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, नरम है। इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीनरी। ये बड़ी गाड़ियों में बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल होती है। देखो लुब्रिकेंट के तौर पर तो आप लोगों ने ग्रीस का सुना होगा, ग्रीस या मोबल ऑयल यानी लिक्विड का सुना होगा, तेल वगैरह कि वो जो है ना लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पर लगाते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो। लेकिन जब बड़ी मशीनरियाँ हों वो लिक्विड लगाने से उसमें फ्रिक्शन कम नहीं होता, इस वजह से ग्रेफाइट उसमें डाला जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में उसमें डाला जाता है। फिर उसके सरफेस पर जो मतलब यानी रफनेस होती है हैवी मशीनरी के सरफेस पर, या उसमें से जो सुराख होते हैं तो वो उसको भर लेते हैं। इस वजह से वो फिर जो है ना उसमें रगड़ नहीं होता, फ्रिक्शन उसमें नहीं होता। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये बिजली और हीट का अच्छा मूसल है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, क्योंकि इसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम, एट ईच एटम, हर एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाहिद नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर हैं। देखें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, मैंने पढ़ा था कि हर यानी कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और चौथा एटम जो है ना चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। देखिए ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और इस तरह ये भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन उसके साथ फ्री हैं। इस तरह ये कार्बन देखे, ये भी 3 कार्बन एटम्स के साथ मिला है और चौथा इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है। इस तरह हर कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और देखिए उसने हेक्सागोनल शीट्स बनाए हैं, देखो 6 कोनों वाला शक्ल बनाया है। ये एक शीट बनाया है, फिर इसके दरमियान जो है ना वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो मैंने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया है। फिर ये दूसरा इस तरह वो जो है ना मतलब तीसरा शीट नीचे बना सकता है, और फिर इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। फिर इस वजह से हम उसे सॉफ्ट कहते हैं कि ये उनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। थोड़ा हम टेम्परेचर उसको देंगे तो ये जो है ना मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो टूट जाएगा,
और ये जो है ना मतलब पिघल जाएंगे। इस तरह हम उसको गुड कंडक्टर भी इस वजह से कहते हैं कि उसमें हर एक के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से उसमें जो है ना कंडक्शन हो सकती है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ बकीबाल। तो हम कहते हैं कि ये भी कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 1985 में। बाज़ बुक्स में 1995 भी लिखा है, लेकिन नाइन्थ का जो टेक्स्ट बुक है उसमें 1995 लिखा है। तो ये काफ़ी रिसेंट हो गया, यानी ये दूसरे जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा पुराने हैं। बकीबाल कंसिस्ट ऑफ 20 to 100 कार्बन एटम्स। एक बकीबाल में जो है ना 20 to 100 बकीबाल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली बकीबाल कंसिस्ट ऑफ 60 एटम्स। मोस्टली बकीबाल्स वो जो है ना किस पर मुश्तमिल होता है? बकीबाल कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन 60, यानी 60 कार्बन वाला फार्मूला उसका ज़्यादातर होता है। इन बकीबाल द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर। बकीबाल में एटम्स जो है ना एक खाली पिंजरे की तरह उसने स्ट्रक्चर अपनाया होता है। मैं भी दिखाता हूँ, मैंने बनाया है। The carbon atoms linked with each other and adopt the shape of football। कार्बन एटम आपस में इस तरह मिले हुए होते हैं कि जैसे उसने फुटबॉल का शक्ल इख्तियार किया होता है। जिस तरह फुटबॉल में जो है ना मतलब टुकड़े होते हैं पेंटागन और हेक्सागन के, उसमें तो अक्सर के हेक्सागन के होते हैं, लेकिन बकीबाल में पेंटागन, हेक्सागन और बाज़ दूसरे भी होते हैं। देखो, इन बकीबाल द कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर मेकिंग पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। 6 और 5 कोनों वाले स्ट्रक्चर बनाए होते हैं। देखिए ये बकीबाल हो गया। देखो, बकीबाल इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ये सेमीकंडक्टर के तौर पर भी और सुपर कंडक्टर और लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखें बकीबाल को, देखिए ये मैंने भी बनाया। उसमें से बाज़ जो है ना 6 कोनों वाले हैं। देखो ये हेक्सागन है, हेक्सागन। जबकि अगर इसको तो देख लें तो ये जो है ना फिर पेंटागन हो गया। देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? पेंटागन। तो उनमें बाज़ जो है ना हेक्सागन होते हैं और बाज़ जो है ना क्या होते हैं? पेंटागन होते हैं। देखो इस तरह ये भी हेक्सागन है, हेक्सा मीन्स 6, ये पेंटागन है, पेंटा मीन्स 5। तो 5 और 6 कार्बनों वाले रिंग्स होते हैं और ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह के ग्रेफाइट, ये सुपर कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट ज़ाया नहीं होता और मुकम्मल तौर पर पास होता है। सेमी कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि जहाँ पर ज़्यादा कंडक्शन की ज़रूरत ना हो, जिस तरह के कैलकुलेटर हैं, वॉचेस वगैरह हैं, तो वहाँ पर सेमी कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं और बकीबाल वहाँ पर, यानी बकीबाल बतौर सेमी कंडक्टर यूज़ हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बकीबाल के हवाले से भी आपको काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा।